जी हाँ, बिल्कुल। मुसन्निफ डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी तहकीक में यही बताते हैं कि कामयाबी का सीधा सीधा ताल्लुक इस बात से है कि कोई कितना बड़ा सोचता है। मतलब जितनी बड़ी सोच होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी सोच की ताकत, और समझते हैं कि यह सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं बल्कि कामयाबी हासिल करने की एक बहुत ही अमली हिकमत अमली है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपना अंदरूनी खेल जीतना। क्योंकि देखें, कामयाबी का सफ़र बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। मतलब अपने अकायद को मजबूत करना और बहानों को ख़त्म करना। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी असूल क्या है? वो है ये यकीन कि कामयाबी मुमकिन है। सोचें ज़रा, जब कोई खुद पर ही शक करने लगता है तो वो अनजाने में अपने पर खुद ही काट लेता है। यकीन असल में वो फ्यूल है जो कामयाबी की गाड़ी को आगे लेकर जाता है। डेविड श्वार्ट्ज ने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक्सक्यूज़ाइट्स, यानी बहाने बनाने की बीमारी। और ये वाकई एक बीमारी की तरह है, एक ऐसी बीमारी जो लोगों को उनकी असल सलाहियत तक पहुंचने ही नहीं देती। लोग अक्सर अपनी सेहत, उम्र या तालीम जैसी चीज़ों को बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं। यहां पर ना जहन के अंदर एक जंग चल रही होती है। एक तरफ है यकीन, जिसकी आवाज़ कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, और दूसरी तरफ है बहाना साजी, जो कहती है अरे नहीं, मेरे पास तो तालीम ही नहीं है। अब ये सोचने की बात है कि हमारे अंदर कौन सी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है। एक छोटा सा काम करें, आज ही अपने वो 3 सबसे बड़े बहाने लिखें जो अक्सर बनाए जाते हैं। फिर हर एक के सामने उसका एक अमली हल लिखें। बस हर बहाने को एक एक्शन प्लान में बदल दें और आज ही पहला कदम उठाएं। चलें जी, अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, अपनी कामयाबी की हिकमत अमली बनाना। अंदर की दुनिया तो ठीक कर ली, अब बाहर की दुनिया पर काम करने का वक्त है, यानी बड़े अहदाफ तय करना और अपने लिए एक सही माहौल बनाना। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अपने अहदाफ को उससे 10 गुना बड़ा सेट करें। हाँ, 10 गुना। मिसाल के तौर पर अगर 50,000 कमाने का सोच रहे हैं तो 5 लाख का मंसूबा बनाएं। जब इतना बड़ा सोचा जाता है ना, तो दिमाग खुद ब खुद ऐसे नए रास्ते और मौके दिखाने लगता है जो पहले कभी नजर ही नहीं आए थे। और ये बात बहुत अहम है कि हमारा माहौल हमारी सोच बनाता है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो कुछ सुनते और देखते हैं, वो सब सीधा हमारी जहनियत पर असर डालता है। मनफी लोग सारी एनर्जी चूस लेते हैं, जबकि पुरजोश लोग आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और इसका असर बिल्कुल साफ नजर आता है। अगर हमारा हल्का अहबाब पुरजोश लोगों का है तो हमारी सोच भी तरक्की वाली होगी और नताइज भी तेजी से मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मनफी लोगों में घिरे रहें तो हमारी सोच भी महदूद हो जाएगी और नताइज जाहिर है कमजोरी होंगे। और अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, अमल का उसूल। ये वो मास्टर की है, वो चाबी है जो हर सोच को हकीकत का रूप देती है। ये जुमला बहुत सादा है लेकिन बहुत गहरा है। अमल खौफ का इलाज है। ये खौफ का एंटीडोट है। जब भी किसी चीज से डर लगे और फिर भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ा लिया जाए तो खौफ खुद ब खुद कम होने लगता है और एतमाद बढ़ जाता है। सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं, असल काम तो अमल करने का है। तो सवाल यह है कि इस पर अमल कैसे किया जाए? बहुत आसान है। पहला कदम, इस खौफ को पहचानें जो पीछे रोके हुए हैं। दूसरा कदम, उसकी तरफ एक छोटा सा बेशक गैर आरामदेह कदम उठाएं। और तीसरा कदम, उस अमल को रोज दोहराएं। बस इसी तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में दाखिल हुआ जा सकता है। तो चलें सारी बात को समेटते हैं। बड़ी सोच का फॉर्मूला क्या बना? खुद पर यकीन करना, बहानों को जिंदगी से निकालना, 10 गुना बड़े अहदाफ रखना, अपने माहौल को बेहतर बनाना और सबसे बढ़कर रोजाना अमल करना। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। इस मालूमात को सिर्फ सुनकर एक कान से दूसरे कान ना निकाल दें, इसे अपनी जिंदगी पर लागू करें। तो आज वो कौन सा एक बहाना है जिसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया जा रहा है?